हेलो फ्रेंड्स, आज 5 सितंबर है और हम सभी हर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। पहले तो मैं आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देती हूँ। आज हम सभी जो कुछ भी हैं अपने जीवन में, उसके पीछे गुरु का हाथ है। बिना गुरु के जीवन कभी सफल नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, आज मैं एक मास्टर जी नामक एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में कुछ बातें साझा करना चाहूँगी, क्योंकि जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो मेरे लिए एक आम इंसान नहीं है। हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। मास्टर जी एक बहुत ही ईमानदार शिक्षक रह चुके हैं। हर विषय का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान है। पौराणिक कथाएं हो या अर्थशास्त्र हो या राजनीतिक विषयों की बातें हो, उनको सभी विषयों का गहन ज्ञान है। मास्टर जी अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर चुके हैं। ये शिक्षक उस समय से थे जब शिक्षकों की तनख्वाह 58 रुपये मात्र होती थी। परिवार बहुत बड़ा था। सबकी देखभाल की जिम्मेदारी मास्टर जी के ही ऊपर थी। मास्टर जी एक अनुशासन प्रिय शिक्षक रह चुके हैं। मास्टर जी हेल्पिंग नेचर के हैं। हर किसी की मदद करते हैं। घर परिवार, रिश्तेदारों से लेकर पास पड़ोस, हर किसी का मदद ही किया करते हैं। इन्होंने सबको देने के लिए ही हाथ आगे बढ़ाया है, कभी भी किसी से मांगने के लिए नहीं। आज मैं मास्टर जी के जीवन की कुछ बहुत ही खूबसूरत घटनाएं शेयर करती हूँ। आशा है आपको बहुत पसंद आएगा। एक बार एक आदमी अपनी एक समस्या लेकर मास्टर जी के पास आया। उसकी समस्या ये थी कि उसके अकाउंट में बहुत पैसे थे और उन्हीं पैसों को लेकर उस आदमी के घर पर विवाद हो रहा था। पर वो आदमी अपने जीते जी किसी को भी पैसे बांटना नहीं चाह रहा था। तो काफ़ी सोच समझकर वो मास्टर जी के पास आया और बोले, मैंने बहुत सोचा, पर मेरे ख्याल में आपके अलावा कोई इतना ईमानदार नहीं समझ में आया कि मैं उस पर भरोसा कर सकूं। बस एक आप ही हैं जिस पर मुझे खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। आप मेरी मदद करिए और मेरे खाते का सारा पैसा अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा लीजिए। फिर उसके बाद मास्टर जी ने हाथ जोड़कर बहुत ही सरलता से कहा, हे मान्यवर, आप तो मुझ पे भरोसा कर रहे हैं, पर इसी बीच अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं किसी को इतना भरोसेमंद नहीं मानता कि वो आपके पैसे ईमानदारी से आपको दे सके। इसलिए मुझे माफ़ करिएगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मास्टर जी बहुत स्पष्टवादी इंसान हैं। वो अपनी हर बात स्पष्टता के साथ कह देते हैं। ये थे मास्टर जी की ईमानदारी को प्रस्तुत करने वाली एक घटना। कहते हैं, पैसा, रुपया, धन दौलत, ये देखते ही बड़े से बड़ा इंसान भी बेईमानी करने में पीछे नहीं हटता। ईमान डोल जाता है इंसानों का। अब हम मास्टर जी की दूसरी घटना के बारे में चर्चा करते हैं। शुरुआत में पहले शिक्षकों को घर से काफ़ी दूर विद्यालय मिलता था, तो ऐसे ही मास्टर जी को दूर विद्यालय मिला। साइकिल चलाकर काफ़ी दूरी तय करके तेज़ धूप में जाते थे। बीच में नदी पड़ती थी, वहाँ साइकिल नाव पर रखकर नदी पार करते। ऐसे इतने दूर और इतनी दिक्कत सहकर रोज़ रोज़ जाना कठिन होने लगा। फिर उन्होंने सोचा वहीं विद्यालय के आसपास ही किराए पर कोई कमरा लेकर रहा जाए। पर उनकी एक ही समस्या थी, उन्होंने कभी भी चूल्हे की तरफ देखा तक नहीं था।
मेहनती तो बहुत थे, घर की सारी जिम्मेदारी उनके ही सर पर थी। खेती किसानी सब करते थे, पर रसोई का उनको कर तक नहीं पता था। मरता क्या न करता। भाई मास्टर जी ने सोच लिया, अब जो सर पे आएगा करना ही होगा। मास्टर जी गए अपने विद्यालय वाले गांव में। उनके इतना सुनते ही कि मास्टर जी यहीं रहकर विद्यालय का काम करेंगे, सारे गांव वालों में खींचाखींची हो गई कि मास्टर जी मेरे घर, मास्टर जी मेरे घर रहेंगे। मास्टर जी के चेहरे पर बहुत तेज था, तेजस्वी पुरुष हैं वो। लेकिन मास्टर जी बहुत स्वाभिमानी इंसान हैं। उन्होंने तुरंत मना कर दिया, कहा कि मैं बहुत खुश हूँ आप सबका ये अपनापन, ये प्रेम देखकर, पर मुझे किराए पर रूम चाहिए, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो मेरे वजह से, बस मैं यही चाहता हूँ। सब कुछ तो हो गया, पर मास्टर जी को भोजन का फिक्र सता रहा था कि वो कैसे होगा। इतना सोच ही रहे थे कि एक लड़की उनके विद्यालय की ही और उसी गांव की ही अपने माँ पापा के साथ आई और बोली, गुरुजी मैं आपके लिए भोजन बनाऊंगी दोनों समय, कृपया इसके लिए मना ना करिएगा। हम गांव वालों ने आपकी बात मानी और आपको किराए पर रूम दिया, पर अपनी बेटी समझकर ये सेवा करने का अवसर दें। लड़की के माँ बाप भी मास्टर जी से आग्रह किए वो इस बात को स्वीकार कर ले। मास्टर जी भी मान गए, तो उनका खाना पीना ही नहीं बल्कि उसी गांव के और भी छात्र छात्रा मिलकर मास्टर जी के कपड़े, घर की साफ़ सफाई सब कर दिया करते थे। गांव वाले भी मास्टर जी को बहुत प्रेम करते थे। इतने प्रभावशाली रहे मास्टर जी। मास्टर जी स्वाभिमानी, प्रतिष्ठित, इज्जतदार, प्रभावशाली, निडर, स्पष्टवादी, ईमानदार, सादा जीवन, उच्च विचार रखने वाले इंसान रहे। वैसे तो इनके जीवन की बहुत प्रेरित करने वाली घटनाएं हैं। अब चलते हैं एक और घटना के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उनके मित्रों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है और सभी मित्र अपनी मित्रता निभाते भी आ रहे हैं। एक बार की बात है, मास्टर जी के एक मित्र एस सिंह अपनी बेटी की शादी ढूंढ रहे थे, पर अच्छा लड़का मिल नहीं पा रहा था। उन्होंने अपनी ये समस्या मास्टर जी से कही कि ऐसी बात है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तब मास्टर जी ने उन्हें एक रिश्ता बताया और कहा कि मेरे बारे में पहले कुछ न बताना, वहाँ तुम अपने तरीके से बातचीत करना। उनके मित्र बोले, ठीक है, जैसा तुम कहो। मास्टर जी बोले, हाँ, बहुत दिन हो गया, उनसे कोई मुलाकात हुई नहीं, तुम जाकर मिल लो। मास्टर जी के मित्र रिश्ता लेकर पहुँचे, लेकिन दरवाजे तक पहुँचते ही उनका कदम बढ़ ही नहीं रहा था। इतने रईस लोग, गांव के जमींदार का घर, लड़के का बाप जज, ये सब जानते ही घर बार देखकर वो वापस चले आए और मास्टर जी से आकर बोले, अरे भाई, इतना रईस ख़ानदान बता दिया कि घर के अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तब मास्टर जी ने उनको फिर समझा बुझा कर भेजा। मित्र जी इस बार हिम्मत करके गए और बताया कि बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ, कृपा होगी आप लोगों की अगर मेरी बेटी पसंद आ जाए। आप लोगों को तो घबराहट में जो मन में आ रहा था सब बोले जा रहे थे, पर जज साहब जो भी समझे उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया। बेचारे निराश होकर फिर वापस आ गए और मास्टर जी से सारा हाल सुना दिया। तब मास्टर जी ने खुद जाने का फ़ैसला किया और अपने मित्र को भी साथ लिवा गए। लेकिन मास्टर जी अपने मित्र से कहे कि तुम यहीं कहीं रहना, पहले मैं जाकर बात करूँगा, फिर तुमको मैं बुलवा लूँगा। मित्र जी ने बात मान ली। मास्टर जी अपने मित्र को जज के घर से कुछ दूर पहले ही उनको बैठा दिया और खुद चल पड़े। मास्टर जी के पहुंचते ही पहले उनकी बेटी ने देखा और वो तुरंत दौड़कर घर के अंदर गई और अपने घर के सभी लोगों से कहा कि अरे, आज इतने दिनों के बाद मास्टर जी हमारे घर पर आए हैं। इतना सुनते ही सब दौड़ पड़े और मास्टर जी को आदर सत्कार के साथ घर के अंदर ले आए।
पानी, चाय, नाश्ता बड़ी ही विनम्रतापूर्वक उनका स्वागत किया और हालचाल पूछने के बाद जज साहब ने बड़े ही प्यार से मास्टर जी से पूछा, बहुत दिन के बाद आप हमारे कुटिया में पधारे हैं, क्या सेवा करूं आपकी। तब मास्टर जी ने कहा, ये आपका बड़प्पन ही है कि आप अपने महल को कुटिया कह रहे हैं। आपके इस आदर भाव से मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन हाँ, मैं आज एक वजह से ही आया हूँ। दरअसल बात यह है कि मैं आपके बेटे के लिए अपने मित्र की बेटी का रिश्ता लाया हूँ। आप एक बार लड़की का फ़ोटो देख लीजिए और अपने घर में भी सबसे राय बात कर लीजिए, तभी बात आगे बढ़ेगी, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मास्टर जी की ये बातें सुनते ही जज साहब ने तुरंत कहा, जब आप ये रिश्ता लाए हैं तब हमें लड़की देखने या जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं। आप जिस भी लड़की से जहाँ कहीं भी कहेंगे हम शादी के लिए तैयार हैं। तब मास्टर जी अपने मित्र को बुलवाएं और उनका भी परिचय करवाया। उनको देखते ही जज साहब ने कहा, अरे हाँ, ये भाई साहब तो पहले भी आए थे, पर ये अपनी बात स्पष्ट रूप से कह नहीं पाए और ना ही आपके बारे में कुछ बताया, वरना मैं तो आपका नाम मात्र सुनते ही इस रिश्ते को स्वीकार कर लेता। लेकिन अच्छा भी हुआ, इसी बहाने आपके दर्शन तो हो गए। और कुछ ही दिनों बाद शादी विवाह का कार्यक्रम हुआ और आज दोनों परिवार खुश है और मास्टर जी के एहसानमंद भी। तो कुछ इस प्रकार प्रभाव रहा मास्टर जी के व्यक्तित्व का। आज भी दूर दूर से इनके पढ़ाए हुए शिष्य जो कि अपने जीवन में सफल हो गए हैं, आते रहते हैं इनसे आशीर्वाद लेने के लिए। और अब अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगी मास्टर जी के बारे में कि वो मास्टर जी कोई दूर दराज के इंसान या सुने सुनाए इंसान नहीं, बल्कि मेरी स्वयं के पूजनीय सम्माननीय नाना जी श्री हृदय शंकर त्रिपाठी जी हैं। मेरे जीवन के आधार, मेरे प्रथम गुरु, मेरे पिता। आपको सत सत नमन गुरुदेव। आज के शिक्षक दिवस के अवसर पर ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा आपके लिए। थैंक यू।